हाय गाइस, वेलकम बैक। 3 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं और उसके अंदर आपसे रिसीप्ट एंड पेमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था मैंने। अब टुडे इज आवर 4th वीडियो। अब इसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने आपको बताया था रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाता है मुंशी, और वो मुंशी कहता है सिर्फ कैश की बात करता है। दूसरी बात, मुंशी को साल से मतलब नहीं होता, ये किस साल की चीज़ है। वो बस ये कहता है बस इस साल पैसा मिलना चाहिए, दैट्स इट। पिछले साल का हो, अगले साल का हो, लीस्ट बॉदर्ड, सिर्फ इस साल की बात करता है वो। अब हम आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो आप पढ़ते ही आ रहे हो 11th क्लास से, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने अब थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंसेस आएंगे, यहाँ के सारे इनकम आते हैं। और ऐसा आप करते आ रहे हो 11th क्लास से, तो कुछ नया नहीं है इसके अंदर। बट मैं आपको बताऊं, जो MCQs हैं पेपर में, वो MCQs बताते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो नेचर है वो है आपका नॉमिनल। रिसीप्ट एंड पेमेंट का था रियल, इसका नेचर है नॉमिनल। नॉमिनल मींस ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इसका नेचर है नॉमिनल। सर ये कैश बेसिस पे बनता है या एक्यूरल? तो ये आपका बनता है एक्यूरल बेसिस पे। तो ये आपका आ गया एक्यूरल बेसिस। इसके अंदर स्पेलिंग ये होगी हमारी मिस्टेक, ये हो गया एक्यूरल बेसिस। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट जो हमने बनाया था वो बनाया था आपने कैश बेसिस पे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस पे बनेगा? आपका एक्यूरल बेसिस। सर अब ये क्या मतलब होता है? ये तो MCQs के आंसर थे। अब हम आते हैं नॉलेज के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक्यूरल बेसिस कहता है कैश ट्रांजैक्शन हो और आइदर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप डिफरेंस समझना। रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाता था मुंशी, वो पढ़ा लिखा नहीं होता इसलिए वो कैश की बातें करता है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जब CA बनाता है तो वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ और प्रॉपर नॉलेज के साथ बनाएगा। क्या CA को डेप्रिसिएशन का मतलब पता होगा? यस सर, उसको पता होगा डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? यस, वो एक्सपेंस में यहाँ डालेगा। क्या मुंशी को पता होगा डेप्रिसिएशन? नहीं पता होगा, बिकॉज कैश नहीं जाता तो वो नहीं डालता। तो सर ये डिफरेंस आएंगे जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या आता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है। मैं और आगे चलता हूँ। मैंने आपको बताया था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि एक चेयर थी 1000 रुपीज की, जिसपे आग लग गई थी और वो 1000 की चेयर जल गई थी और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दिए थे 600 रुपीज। मुंशी तो फटाफट कहता है पैसा कितना आया? मैंने कहा 600 रुपए। मुंशी ने रिसिप्ट साइड में डाल दिया 600 रुपए। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है CA, उसको पता है क्या सर 1000 की चेयर थी, इंश्योरेंस कंपनी ने दिए 600, तो आपको लॉस कितने का हो गया? 400 रुपए का। और क्या हम अकाउंटिंग करते हैं इस लॉस की? यस। तो अकाउंटेंट जो है, CA जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो यहाँ दिखाएगा लॉस बाय फायर 400 रुपीज। तो सर ये बेसिक डिफरेंस है। जो बच्चा ये आइडेंटिफाई कर पाया उसके लिए बहुत इजी है NPO। जो बच्चा इसी में घूम जाएगा वो दिक्कत है। और CBSE आपसे पूछ भी लेती है क्वेश्चंस। इन अदर वर्ड्स वो बोलती है गिव एनी 2 आइटम्स। मैं अगेन CBSE के क्वेश्चंस पे आता हूँ। गिव एनी 2 आइटम्स विच इज अपीयर इन रिसीप्ट एंड पेमेंट बट नॉट अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट एंड पेमेंट में तो आ रहा है बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, वाइस वर्सा। रिसीप्ट एंड पेमेंट में नहीं आता मगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन। रिसीप्ट एंड पेमेंट में नहीं आता बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा लॉस बाय फायर, तीसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो ये ट्रांजैक्शंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट में नहीं आती। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ CBSE का लेवल कहाँ तक आ चुका है। अब सर जैसे मैंने बताया सर कैश बेसिस पे बहुत टाइम लगाया, अब हम टाइम लगाएंगे एक्यूरल बेसिस पे। बेटा एक्यूरल बेसिस ये होते हैं
इसी साल का खर्चा होना चाहिए। अब सीए बात कर रहा है आपके साथ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं आप, इसी साल का खर्चा होना चाहिए। कैश आए या ना आए इससे मुझे मतलब नहीं है, इस साल का खर्चा होना चाहिए। पुराना कोई नहीं होना चाहिए, अगला कोई नहीं होना चाहिए। इस साल का रेंट है 11, इस साल का रेंट मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ। आपने 11 महीने का रेंट दे दिया, इट मीन्स 11 महीने का हो गया 1,10,000। लास्ट 12 मंथ का आपने रेंट नहीं दिया, उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। अगर मैं बात करूं मुंशी की, मुंशी कहता है कैश आपने कितना पे किया है 11,000, तो जो 11,000 है वो कहाँ चला जाएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। और अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलेगा टोटल खर्चा कितना है, 11,000 कैश में पे किया था और जो 1000 है 10,000 जो लास्ट मंथ का है वो है आपका आउटस्टैंडिंग, तो टोटल खर्चा हो गया आपका 1,20,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा 1,20,000। किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है एक बार वो और देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एक खर्चा है रेंट, रेंट के अंदर खर्चा दिया हुआ था 1,10,000, ये आपका आ गया कैश, प्लस आप आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, एक महीने का सर आउटस्टैंडिंग था 10,000, तो इन शॉर्ट आपका टोटल रेंट कितना आ गया 1,20,000। सर ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेंगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी रिसीप्ट एंड पेमेंट से, पता लग जाएगा कितना कैश में पे किया है, ये कैश वाला अमाउंट है। सर ये वाली इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी एडजस्टमेंट से, इट मीन्स ये पैसा आपने पे नहीं करा और टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 1,20,000। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपके साथ पूरा डिस्कशन करूंगा रिसीप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। टिल देन स्टे ट्यून फ्रेंड्स।